गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पर लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। 1 Peter chapter 4 verse 13. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Amen. आमीन। Amen. आप देखें, पत्रस जो है कह रहा है रिजॉइस, आनंदित हो। कल 12 में पत्रस कह चुका है, उन्हें वार्न कर चुका है, डोंट बी शॉक्ड, डोंट बी सरप्राइज। आप देखें, आज बात पत्रस कर रहा है, वो कर रहा है आनंद की। इसे ऑलमोस्ट कॉन्सिक्वेंटल इफेक्ट। Yes. अगर आप दुख मना रहे हैं तो आपको आनंद भी होगा, परंतु वो आनंद जो है कब होगा? जब क्राइस्ट शैल रिटर्न इन हिज ग्लोरी, यीशु मसीह महिमा में आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह आएगा। आप देखें कि आज की जो है, कल एक वार्निंग थी, आज एक एनकरेजमेंट है, रिजॉइस। आपको जो गीत तो याद ही होगा ना, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 4 पद, रिजॉइस, रिजॉइस। पॉल सेज अगेन आई से रिजॉइस। You say choosing to rejoice। आपको बात ध्यान होगी ना, मैंने बहुत बार आपसे बार बार कहा है। मैंने एक मेरे आर्टिकल में लिखा था, वो आर्टिकल में लिखा था, persecution is divine, praise God for it, but the spirit of division is among brethren is demonic, shun it। कई लोग सोचते होंगे कि पादरी साहब क्या बात कर रहे हैं, रिजॉइस या परसिक्यूशन इज डिवाइन। आप देखें, कल जो बात हमने पढ़ी थी, सुनी थी, इस बात को पत्रस कह रहा है, जब तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, नाना प्रकार की दुख और तकलीफ आए, तो उससे जो है अचंभित ना हो, डोंट बी शॉक्ड। आप देखिए, आज बात पत्रस कर रहा है आनंद की, खुशी की। और उस समय में जब परिस्थिति डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, उस समय रोने के बजाय, आश्चर्यचकित होने के बजाय यू चूज टू रिजॉइस। उस परिस्थिति में जब जो है परिस्थिति जो है कठिन है, तकलीफें हैं, उस समय जो है आनंद मनाना एक बड़ी कठिन बात है। लेकिन आप देखें, ये बात जिसे पत्रस कह रहा है बहुत ही आनंददायक बात है। आप जो है आप सुन लीजिए, पहला पत्रस का 1 अध्याय 18 पद। 1 Peter chapter 1 verse 18. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. आप देखें, हम तो मसीह के आने से पहले कुछ नहीं थे, we were no people। आप देखें, मसीह के आने से हमारा जो मूल्य है, हमारे जो गुण है, बढ़ गए हैं। We were no one, we were insignificant। हम जो आज जो है men and women of insignificance, हम जो है वो लोग हो गए जो जिनका मूल्य है, जिनका स्थान है। हम जो है सिग्निफिकेंट लोग हैं, हम जो हैं मसीह के लोग हैं। आप सुनिए रोमियो उसका 8वां अध्याय 17 पद। Romans chapter 8 verse 17. Now,
If we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Amen. Amen. Shall we all say rejoice? Rejoice. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो। हम जो है उसके दुखों में सहभागी होंगे तो उसके साथ जो सुखों में भी सहभागी होंगे। Amen. हम जो हैं पहले कुछ नहीं थे, अब मसीह के साथ भी आप कोहेर, हम उसके साथ जो हैं संगी वारिस हैं। हमारा मूल्य है, जो वाचाएं प्रतिज्ञाएं मसीह के लिए हैं वो हमारे लिए भी हैं। फिर से हम जो है पद 13 में लौटते हैं। यहाँ जो है प्रभु का वचन कहता है, बट रिजॉइस, जैसे जैसे तुम मसीह के साथ दुख उठाते हो, जैसे जैसे वैसे तुम प्रभु जब आएगा तुम उसके साथ महिमा में सहभागी होगे। हालेलुया। हालेलुया। आज पूरा जो इतिहास है इस बात की साक्षी है। वो दिन आने वाला है जब मसीह जो है अपनी महिमा में आएगा। Amen. मैं और आप जो पूरे जो इतिहास में जिन्होंने मसीह के लिए मसीह के साथ दुख उठाए हैं वो उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे। Amen. प्रभु करे कि हम जो इस आशा के साथ जिए, इस विश्वास के साथ जिए, Amen. दुख उठाएं। आपको ध्यान होगा ना, फिलिपियों उसके 3 अध्याय में पौलुस कहता है, मेरी इच्छा है मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, so that I may know him, ताकि मैं उसे जानूं और किसी भी तरीके से मरे में उसे जी उठने के पद को प्राप्त करूं। Amen. ये थी पौलुस की इच्छा। आप देखें कमवेश जो है पत्र जिस बात को पहले कह चुका है ये आगे कहेगा, उसी बात को जो है पत्र जो है यहाँ नट शैल में उसी बात को कह रहा है। Amen. बट रिजॉइस, जैसे तुम मसीह के साथ दुख उठाते हो, तो जब मसीह आएगा महिमा में आएगा तुम उसके साथ महिमा भी प्राप्त करो। Hallelujah. प्रभु करे हमारे जीवन में हम एक और कमर के रूप में जीवन बिताएं, एक विजेता के रूप में जीवन बिताएं। और उस समय भी जब दुख है, तकलीफ है, प्रभु करे हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए, उसके काम के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। प्रभु आपके साथ हो।